हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप क्लासेस। इट इज द नंबर 1 इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल इंडिया। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, MPPSC का पेपर नंबर 3 फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट करा रहे हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और रिलेटेड टू आप बैचेस ले सकते हैं, ऑफलाइन बैच चल रही है। ओके, रिलेटेड टू UPSC एंड MPPSC की ऑफलाइन बैच चल रही है, सेपरेट बोथ प्री एंड मेंस। इट इज ऑल्सो अवेलेबल अलॉन्ग विथ इट ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी हमारे यहाँ, जिसमें आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा बोथ माध्यम में, हिंदी एंड इंग्लिश। अब जो स्टूडेंट 70 क्वेश्चन या इससे प्लस अपने 2021 प्रीलिम्स में सही करके आए हैं, उनको मेंस की टेस्ट सीरीज करना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं मैग्नेट का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट करा दिया है, आप इजीली देख सकते हैं। ओके, डिस्क्रिप्शन चाहिए, मेरी लिंक दी हुई है। फिजिक्स के पूरे चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, बस ओनली हीट का बचा हुआ है। देन आफ्टर वी स्टार्ट द मैग्नेट सेकंड पार्ट। देखो, कल हमारा यूज ऑफ मैग्नेट के बारे में बताया था, यूज ऑफ मैग्नेट क्या क्या होते हैं। ओके, आज हम पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे यूज ऑफ मैग्नेट। ओके, देन आफ्टर व्हाट इज यूजेज ऑफ मैग्नेट। देखो, टेम्पररी मैग्नेट जो अस्थायी चुंबक होती है, उसका क्या यूज है। वेरी यूजफुल इन इलेक्ट्रिकल एंड इंटरनल डिवाइस। इलेक्ट्रिकल और इंटरनल डिवाइस में यूज है। दे आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक बेल में यूज करा जाता है। टेलीग्राम रिसीवर में यूज करा जाता है। डायनामो में यूज करा जाता है। डायफ्राम में यूज करा जाता है। कोर ऑफ ट्रांसफार्मर में भी यूज करा जाता है। टेलीफोन में, इलेक्ट्रिक मोटर में, इलेक्ट्रिक जनरेटर में, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में भी यूज करा जाता है। स्पीकर, रिले और MCB, इसमें किसका यूज करा जाता है, अस्थायी चुंबक का, मींस टेम्परेरी मैग्नेट का। देन आफ्टर वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और टेम्परेरी मैग्नेट इज यूज टू लिफ्ट वेरी हैवी आयरन आइटम। किसी भी लोहे की छड़ को या लोहे के बड़े उपकरण को उठाने में टेम्परेरी मैग्नेट का यूज करा जाता है। आयरन सेविंग में एंड पीसेज ऑफ आयरन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज यूज टू बी एन इलेक्ट्रॉन बीम अप एंड डाउन। ओके, इलेक्ट्रॉन बीम को अप एंड डाउन करने के लिए यूज करा जाता है। दिस मेक इमेज क्रिएशन पॉसिबल। परमानेंट मैग्नेट आर यूज्ड इन लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर यूज करा जाता है परमानेंट मैग्नेट। गैल्वेनोमीटर में यूज करा जाता है। कंपास में यूज करा जाता है। कनेक्टिंग रेलवे, कोचेस, हार्ड डिवाइस, टेलीविजन, कार, मोटर, फ्रिज एंड टॉयज, इसमें इसका यूज करा जाता है। किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेट का, दैट इज कॉल्ड अ परमानेंट मैग्नेट। देन आफ्टर वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, डाटा इज प्रिजर्व ऑन द हार्ड डिस्क ऑफ द कंप्यूटर बाय अप्लाइंग अ थिन मैग्नेट लेयर ऑन इट। देखो, आपने हार्ड डिस्क देखा होगा, सभी घर में सिस्टम होता है। तो हार्ड डिस्क में डेटा कैसे स्टोर होता है, डेटा ऐसे स्टोर होता है जो मैग्नेट की थिन परत, मतलब थिन एक लेयर होती है हार्ड डिस्क के ऊपर, जो कि डेटा को स्टोर करने के लिए यूज करी जाती है। देन आफ्टर मैग्नेटिक स्ट्रिप क्या होता है। देखो, आपने देखा हो ATM, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड होते हैं, उसमें क्या होता है, एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है। वो मैग्नेटिक स्ट्रिप क्या करती है, वो अपना जो भी डेटा होता है रिलेटेड टू डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, उसको उस स्ट्रिप में सेव करती है। तो मैग्नेट का उसमें यूज होता है। ओके, डेबिट देखो ना, इज यूज्ड इन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड। सम डाटा एंड इंफॉर्मेशन आर रिकॉर्डेड ऑन दिस स्ट्रिप। मैग्नेट हेल्प टू ओपन, होल्ड एंड कलेक्ट थिंग दैट आर टू स्मॉल और डिफिकल्ट टू बी डन विथ हैंड। फॉर एग्जाम्पल, आयरन नेल, स्टेपल पेन और पेपर क्लिप, इस चीज के लिए यूज करा जाता है। ओके, देन आफ्टर एक और यूज है टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल, आयरन, निकेल, स्टील फ्रॉम दी जंक विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक क्रेन। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था मैग्नेट का यूज क्या है, कि आयरन जो होते हैं, लोहे के कोई भी हैं, लो आयरन, निकेल, कोबाल्ट, इनको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो एक बहुत बड़ा जंक है, उसके अंदर अगर कोई भी आयरन के, लोहे के कोई भी मटेरियल होगा उसके अंदर, तो मैग्नेट उसको इजीली सर्च कर लेगी, बिकॉज इट हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग द आयरन मटेरियल। ओके, ट्रैफिक में यूज कराता है बेस्ड ऑन मैग्नेटिक लेविटेशन फॉर टर्निंग फोकसिंग चार्ज पार्टिकल इन पर्टिकुलर एक्सीलरेटर। क्लियर? देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड इन अ मास स्पेक्ट्रोमीटर, particles of different mass collide at different places on the screen after passing through a magnetic field.
क्या बोला, मास स्पेक्ट्रोमीटर में क्या होता है, डिफरेंट मास के जो पार्टिकल होते हैं वो कोलाइड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में ऑन द स्क्रीन आफ्टर पासिंग अ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब पास मैग्नेटिक फील्ड के पास होने के बाद जो पार्टिकल होते हैं वो कोलाइड करते हैं किससे, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर। द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉलिजन साइड गिव अ आइडिया ऑफ द वेट ऑफ द पार्टिकल, क्या देते हैं, कॉलिजन का आइडिया देते हैं कि वेट ऑफ द पार्टिकल का अपन को आइडिया देते हैं। देन आफ्टर मैग्नेटिक नीडल इज यूज्ड बाय सेलर, आपको पता है कि जहाज में वो आपने देखोगे पुराने जमाने में क्या कंपास यूज करते थे, वो क्या बताता, नॉर्थ और साउथ का डायरेक्शन बताता था, मतलब उत्तर और दक्षिण का दिशा निर्देश देता था कि कौन सी जगह नॉर्थ है कौन सी जगह साउथ है। ओके, अपन पढ़ेंगे अभी आगे। ओके, द फॉरेस्ट एंड द सी फॉर द नॉलेज ऑफ डायरेक्शन। इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ साउंड एम्पलीफायर मैग्नेट का यूज करा जाता है, रेडियो में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लक्स ऑफ फैन में। ओके, देन आफ्टर वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। मैग्नेट आर यूज इन आइटम लाइक रेफ्रिजरेटर, डोर, पेंसिल बॉक्स, लीड। आपको पता है आप फ्रिज का डोर लगाते हैं तो मैग्नेट उसके अंदर होती है तो इजीली चिपक जाता है वो, फिर अपन को प्रेशर ज़्यादा खोलना पड़ता है तो वो मैग्नेट के कारण यूज करी जाती है। पेंसिल बॉक्स लिड में, मैग्नेटिक स्टिकर में भी यूज करा जाता है मैग्नेट का। व्हेन आयरन फिलिंग फॉल इनटू द आई ऑफ द वर्कर वर्किंग ऑन द लेथ मशीन। ओके, क्या बोला कि आयरन, कोई भी आयरन का छोटा सा स्मॉल अगर मान लीजिए आंख में गिर गया तो उसको आंख से कैसे निकाला जाएगा, बाय द हेल्प ऑफ चुंबक और द मैग्नेट की मदद से। दे आर रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। देखो, टेप रिकॉर्डर आर बिल्ड फॉर रिकॉर्डिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग साउंड। क्या होता है, टेप रिकॉर्डर में भी होता है मैग्नेट, वो किस चीज लिए यूज होता है, रिकॉर्ड करने के लिए या फिर बिल्ड फॉर रिकॉर्डिंग के लिए। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिकॉर्डेड इन अ लेयर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल ओवर टेप। क्या बोला, द मैग्नेटिक फील्ड में अगर चेंज होता है तो वो क्या करता है, मैग्नेटिक मटेरियल की लेयर में रिकॉर्ड करता है ओवर अ टेप, टेप के ऊपर रिकॉर्ड करता है। मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज यूज्ड इन डायनामोज ऑफ द व्हीकल, इन द जनरेटर यूज्ड इन द पावर स्टेशन। ओके, क्लियर। देन आफ्टर टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, आपको पता है मैग्नेटिक मटेरियल के टाइप पढ़ेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर में आप देखिए 2020 के मेंस में ये 11 नंबर के क्वेश्चन में आया था, टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैग्नेटिक बिहेवियर। क्या करा, मैग्नेटिक बिहेवियर के बेसिस पर उनको क्लासिफाई करा डिफरेंट डिफरेंट मैग्नेटिक मटेरियल को। ओके, मैग्नेटिक मटेरियल आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी, 3 कैटेगरी में होते हैं, डाईमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म। ओके, क्या बताया मैंने, देखिए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं। फर्स्ट टाइप क्या है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस विच व्हेन प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, कहां पर रखा, मैग्नेटिक फील्ड में रखा, बिकम स्लाइडली मैग्नेटाइज इन अ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोला, एक कोई भी ऐसे सब्सटेंस जिसको अपन ने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो वो क्या होगा, कम मैग्नेटाइज हो जाएगा, स्लाइडली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, किसके डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड में। इसको क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ये कौन से हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। देन आफ्टर द प्रॉपर्टी ऑफ पैरामैग्नेटिक इज फाउंड इन दोज सब्सटेंस whose एटम और मॉलिक्यूल्स हैव एक्सेस ऑफ सच इलेक्ट्रॉन। ये किसमें पाए जाते हैं, कोई भी एटम मॉलिक्यूल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी ज्यादा है, जो कि स्पिन कर रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन। जो कि स्पिन कैसे कर रहे हैं, इन द सेम डायरेक्शन। आपको पता है एटम होता है, दीज आर द एटम, दीज आर द न्यूक्लियस एंड दीज आर द इलेक्ट्रॉन मूविंग एट दैट डायरेक्शन। दीज आर द इलेक्ट्रॉन मूविंग, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है, अराउंड द आउटर साइड में, तो ये मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे कई सारे इलेक्ट्रॉन, किसमें, मॉलिक्यूल्स और एटम के अंदर एक्सिस इलेक्ट्रॉन, तो उसको क्या बोलेंगे, सेम डायरेक्शन में, तो उसको बोलेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। देन आफ्टर द प्रॉपर्टी ऑफ पैरामैग्नेटिक डिपेंड ऑन टेम्परेचर, किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। टेम्परेचर हाई होगा, इंक्रीज द टेम्परेचर, थर्मल डिस्टर्बेंस रिड्यूस द
अलाइनमेंट ऑफ द एटॉमिक मैग्नेट क्या रिड्यूस कर देगा, अगर अपन ने इंक्रीज कर दिया टेम्परेचर को तो थर्मल डिस्टर्बेंस हो रहा है ना वो रिड्यूस हो जाएगा, अलाइनमेंट ऑफ द एटॉमिक मैग्नेट, देयर बाई रिड्यूसिंग द टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, और जो कि रिड्यूस किसको करता है, टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को। ओके देखो डीप में अपन को पढ़ना नहीं है, सिर्फ सिंपल पढ़ना है इसके बारे में, पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, डाईमैग्नेटिक क्या होते हैं और फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं। पैरामैग्नेटिक में क्या बताया कि जब किसी भी सब्सटेंस को अपन मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो स्लाइडली मैग्नेटाइज हो जाता है और इन द डायरेक्शन मूव इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में भी फ्लो होता है। ओके एग्जांपल देखिए एल्यूमिनियम, ठीक है, Na सोडियम, Sb Q Mn Cr लिक्विड ऑक्सीजन, ये इसके एग्जांपल हैं। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट टाइप फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, देखो ऐसे सब्सटेंस विच व्हेन प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड बिकम स्ट्रांगली मैग्नेटाइज, क्या बोला उसमें क्या था, स्लाइडली मैग्नेटाइज, और इसमें क्या है स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं और इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड में इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। देखो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या बताया, ऐसे सब्सटेंस जिनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो वो स्लाइडली मैग्नेटाइज हो जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेम डायरेक्शन। सॉरी, फेरोमैग्नेट में क्या बताया मैंने कि अगर किसी भी सब्सटेंस को अपन ने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके देन थर्ड टाइप इसके कुछ पढ़ लेते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम अंडरगोज क्वांटम मैकेनिकल इंटरेक्शन विद द इलेक्ट्रॉन ऑफ इट neighboring atom and get aligned in a common direction in a small volume of matter. These small volume with similar magnetize are called डोमेन। क्या बोला मैंने बोला कि अपन पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक का अपन पढ़े। देखो फेरोमैग्नेट में क्या पढ़ा अपन ने कि अगर किसी भी सब्सटेंस को अपन मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पैरामैग्नेट में क्या पढ़ा, पैरामैग्नेट में अपना ये पढ़ा कि किसी भी सब्सटेंस को अपन जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो स्लाइडली मैग्नेटाइज हो जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड टाइप पढ़ेंगे इसका डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके ऐसे सब्सटेंस विच व्हेन प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड बिकम स्लाइडली मैग्नेटाइज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। वहां सेम डायरेक्शन था, इट इज अ अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्लियर? देन आफ्टर the property of dimagnetism is generally found in those substances whose atom or molecules have a even number of electron। उसमें क्या था कि excess number of electron which are revolving around the atom in a same direction। किसमें? पैरामैग्नेटिक में। और डाईमैग्नेटिक में क्या है कि इलेक्ट्रॉन इवन नंबर में होंगे और पेयर्ड होंगे, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टू इलेक्ट्रॉन कंबाइन टू फॉर्म अ पेयर। क्लियर? ये तीन टाइप है इसके मैग्नेटाइज सब्सटेंस के। आप इसको अच्छी तरह रटिए, इनको अच्छी तरह याद करिए क्योंकि इसमें पिछली साल क्वेश्चन आया था 11 नंबर का और आपको पता होना चाहिए। तो मैंने क्या बताया, पैरामैग्नेट में क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस को अपन ने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद वो क्या करेगा कि स्लाइडली कम मैग्नेटाइज होगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिर मैंने बताया आपको फेरोमैग्नेट। फेरोमैग्नेट में क्या बताया कि किसी भी सब्सटेंस को अपन ने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिर मैंने क्या बताया डाईमैग्नेटाइज, उसमें बोला कि मैंने किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी वस्तु को अपन मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या होगा स्ट्रांगली मैग्नेटाइज, स्लाइडली मैग्नेटाइज और स्ट्रांगली मैग्नेटाइज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? देखो बिकम स्लाइडली मैग्नेटाइज, किसका है? डाईमैग्नेटिक। ओके देन आफ्टर फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे के बारे में बताता हूं मैं। क्या था कि इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिक करंट से अपन मैग्नेटिक करंट तो, मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट कर रहे थे। ओके बट फैराडे ने सोचा कि क्यों ना अपन मैग्नेट का यूज करके इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करते हैं, मींस इलेक्ट्रिक का यूज करके, मैग्नेट का यूज करके इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करता है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक कॉइल लिया। क्या लिया? कॉइल। यहां लगा दिया बल्ब,
यहाँ लगा दिया बल्ब, ओके। ये मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ लगाया बल्ब, ओके। बल्ब लगाने के बाद यहाँ पर एक कॉइल मैग्नेट, इट इज अ नॉर्थ, इट इज अ साउथ, एंड मैग्नेट पास लाए, तो देखा बल्ब नहीं जल रहा है, ओके। तो इन्हें सोचा कि नहीं हो रहा एक्सपेरिमेंट। देन आफ्टर इन्हें क्या करा, इस मैग्नेट को पास ले आके दूर ले आके देखा, तो यहाँ पर कुछ करंट जनरेट हो रहा था। क्या हो रहा था? कुछ करंट जनरेट हो रहा था। तो यही बात थ्योरी है कि फैराडे ने बोला कि मैग्नेट के थ्रू अपन इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर सकते हैं, ओके। पढ़ सकते हैं इसके बारे में। व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सर्किट, क्या बोला, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स, देखिए ये क्या है, एक कॉइल है, दीज आर द बल्ब, ओके, दीज आर द मैग्नेट, नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ। इस मैग्नेट को बार बार लाते हैं अंदर, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स पास कहां से करेगा, यहां से, कॉइल के अंदर से। तो क्या होगा, अ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इंड्यूस्ड इन अ सर्किट। तो क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगी इसके अंदर, बल्ब और ब्लिंक ब्लिंक करेगा। देन आफ्टर पास लाएंगे फिर ब्लिंक करेगा, दूर जाएंगे तो ब्लिंक करेगा। इफ द सर्किट इज क्लोज्ड, देन ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन द सर्किट। क्या होगा, करंट स्टार्ट फ्लोइंग, दूर लेगा तो फ्लो होगा, पास लेगा तो फ्लो होगा। दिस करंट फ्लो ओनली इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग। मतलब कब होगा फ्लो, जब चेंज होगी पोजीशन मैग्नेट की, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेट को पास लाए दूर लाए तो चेंज होता है। इस पुनः क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर। देन आफ्टर यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, टेस्ला। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज यूज्ड टू मेक डायनामो, ट्रांसफॉर्मर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये इसका यूज करा जाता है। देन आफ्टर वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। इसके देखो किसने डिस्कवर किया, फैराडे ने 1831 में। इस डिस्कवर से क्या हुआ, इट बिकम पॉसिबल दैट हाउ अ मूविंग मैग्नेट कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट। ये मैंने क्लियर कर दिया पहले ही। फैराडे गिव द फॉलोइंग टू लॉ रिगार्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन थ्रू एक्सपेरिमेंट। इसके दो लॉ दिए थे, वो आप पढ़िए अच्छे तरह से, ओके क्लियर। ये दो फर्स्ट लॉ है, जिसे सेकंड लॉ, उसको लेंस लॉ भी बोलते हैं, पढ़ना इसके बारे में, नॉलेज लेना, ओके। क्यूरी लॉ, क्यूरी लॉ क्या होता है, व्हेन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज हीटेड। क्या बोला, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अपना हीट किया तो उसकी मैग्नेटिक टेंडेंसी है ना, जिसको अपने के माना है, मैग्नेटिक टेंडेंसी के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो क्या बोला, मैग्नेटिक टेंडेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। क्लियर। तो क्या बोलेंगे, 1/T, के इज इक्वल टू 1/T, दिस इज क्यूरी लॉ, ओके क्लियर। देन आफ्टर टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म और अर्थ मैग्नेटिज्म और जियो मैग्नेटिज्म। आपको पता है कि अर्थ के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, इसी वजह से हमेशा आप मैग्नेट को लेना, उसे थ्रेड से बांधना, तो आप देखना मैग्नेट का एक पोल नॉर्थ की तरफ जाएगा और दूसरा पोल साउथ की तरफ। व्हाट आई से, एक ध्रुव जो उत्तर ध्रुव है वो जाएगा उत्तर की तरफ, और जो दक्षिण ध्रुव है वो दक्षिण की तरफ जाएगा, ठीक है। व्हेन अ मैग्नेटिक नीडल इज सस्पेंडेड फ्रीली फ्रॉम इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अपन ने क्या करा, मैग्नेट को बांध के अपन ने सेंटर पर रखा, ओके। इट ऑलवेज स्टेशनरी इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। क्या होगा, सिर्फ ओनली, हमेशा आप घुमा दीजिए वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आएगा। तो क्या किसका यूज होता है, सेलर का। आपने देखा होगा समुद्र में क्या यूज करते हैं, कंपास का, उसमें क्या होता है, मैग्नेट होता है, वो हमेशा नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन बताता है, ओके। इन दिस वे the fixed position of the magnetized needle in a certain direction indicate the presence of magnetic field on the surface of the earth। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के अंदर अवेलेबल है, इसी वजह से जो चुंबक है वो भी हमें दिशा निर्देश देती है। किसका निर्देश है, नॉर्थ और साउथ का, उत्तर और दक्षिण का। क्लियर। देन आफ्टर वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। If a freely suspended needle is moved from north to south on the earth, क्या बोला कि कोई मैग्नेट लटक रही है, उसको अपन ने मूव करा from north to south, then two such places are found where the direction of needle become vertical. Clear? Then we come on the next slide. That is called, if we imagine a straight line
थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। क्या बोला अपन ने, सेंटर ऑफ अर्थ से देखा एक इमेजिनरी लाइन, उसको क्या बोला, इट पास थ्रू द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द अर्थ। दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड अर्थ मैग्नेटिक एक्सिस। को इसमें इस लाइन को क्या बोलते हैं, अर्थ मैग्नेटिक एक्सिस। क्लियर। एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ गिवन लोकेशन इज एक्सप्रेस बाय 3 कंपोनेंट। कैसे एक्सप्रेस करता है, 3 कंपोनेंट, डिक्लिनेशन एंगल, डिप एंगल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इससे अपन रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, देखो वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, ठीक है। लाइक करने से क्या होगा कि हम थर्ड पेपर कंप्लीट करा रहे हैं, इन फ्यूचर 1 महीने में आपका थर्ड पेपर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और इसके साथ हम आपको सेकंड पेपर भी कंप्लीट करा देंगे। तो वीडियो को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या होगा, आपको नई वीडियो की हमारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। शेयर करें उन बच्चों को जो बच्चे इस वीडियो तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनका बेनिफिट हो जाएगा। देन आफ्टर कमेंट करें रिलेटेड टू बैचेस ऑफ MPPSC UPSC, रिलेटेड टू अदर एग्जामिनेशन, ओके, रिलेटेड टू टेस्ट सीरीज ऑफ मेंस, इस सबको कर सकते हैं। ओके, देन आफ्टर, थैंक यू सो मच।